तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 27 सितंबर के एपिसोड की शुरुआत सचिन द्वारा तेजस पर गुस्सा व्यक्त करने से होती है। सचिन तेजस पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है, ये कहते हुए कि अगर तेजस पैसा देने का वादा करके बाद में भूल भी जाता तो वो उसे उसकी आदत समझकर माफ कर देता। लेकिन तेजस ने झूठ बोला कि संतोषी सर ने पैसे दिए ही नहीं है और ना ही उसके पास पैसे हैं। फिर सचिन बोलता है कि उसे अब समझ में आ रहा है कि तेजस ने उसे संतोषी सर को फोन करने से क्यों मना किया। इधर तेजस खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है, ये समझाते हुए कि उसका इरादा उनका पैसा लेकर भागने का नहीं था। वो कहता है कि उसने पैसे इसीलिए बचा कर रखे थे ताकि शूट के दौरान कोई इमरजेंसी स्थिति आ जाए तो वो उसे संभाल सके। लेकिन तेजस की इस सच्चाई पर सचिन और भी भड़क जाता है और उसे तुरंत अपनी एक्टिंग बंद करने की चेतावनी देता है, यहाँ तक कि उसे थप्पड़ मारने की धमकी भी देता है। सचिन तेजस पर अकेले सारे पैसे हड़प कर मौज करने और बाकियों से मुफ्त में काम करवाने का आरोप भी लगाता है। फिर वो निर्देशक यानी कि डायरेक्टर को धन्यवाद देता है जिन्होंने ये राज खोला कि संतोषी सर ने पैसे दे दिए हैं, अन्यथा तेजस चुपचाप सारा पैसा रख लेता और बाकी सबके हाथ खाली रह जाते। तभी इधर तेजस रेणुका के पीछे खड़ा होकर सचिन से कहता है कि तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है सचिन, और तू क्या अपने आप को हीरो समझता है? और तुझे पता है कि ये एड ना मेरी वजह से मिली है। तभी इतने में वहीं खड़ा आकाश अचानक से तेजस का कॉलर पकड़ के उसे खींच लाता है और कहता है कि तुझे बात समझ में नहीं आ रही है क्या? तेरे लिए मैंने इतना सब कुछ किया और तूने ये सब किया, तुझे शर्म नहीं आई? तभी रिया आकाश को पूछती है, क्या किया है तुमने आकाश तेजस के लिए? तो रेणुका बात को पलट देती है और रिया को कहती है कि छोड़ दे रिया, कुछ भी नहीं है। इधर सचिन थककर परेश से अनुरोध करता है कि वो अब तेजस से बात करे, क्योंकि अगर सचिन के हाथ तेजस लग गया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। तो उसके बाद परेश स्थिति को अपने हाथ में लेता है और तेजस और रोशनी दोनों को सामने आने को कहता है। जब वे दोनों आते हैं तो परेश तेजस को चेतावनी देता है कि वो उससे अभी जो भी कुछ पूछेगा तेजस को उसका सच सच सही सही जवाब देना होगा। परेश साफ कर देता है कि अगर तेजस ने दोबारा नौटंकी करी तो वो उससे सचिन और आकाश के हवाले कर देगा और चुपचाप अपने कमरे में चला जाएगा, जिसके बाद तेजस के साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी। उसके बाद परेश तेजस से पूछता है कि विज्ञापन में काम करने की बात किसने शुरू की थी? तो तेजस कहता है कि संतोषी सर ने। परेश फिर पूछता है कि संतोषी सर ने क्या कहा था? तो तेजस कहता है कि संतोषी सर चाहते थे कि पूरी फैमिली विज्ञापन में एक्ट करे और वे पूरी फैमिली के साथ ही एड बनाएंगे। फिर परेश पूछता है कि क्या उन्होंने पैसे देने की बात करी थी, जिस पर तेजस हाँ में सिर हिलाता है। तो परेश अगला सवाल पूछता है कि कितने पैसे? तो तेजस कहता है कि प्रति व्यक्ति यानी कि पर पर्सन 25,000। तो परेश तेजस से पूछता है कि उसने शूटिंग शुरू होने से पहले ये बात सबको क्यों नहीं बताई और झूठ क्यों बोला कि पैसे नहीं है करके। तो तेजस वही सेम बात दोहराता है कि वो शूट के बाद सबको पैसे देकर सरप्राइज देना चाहता था। तो ये सुनकर परेश अचानक गुस्से में चिल्लाते हुए तेजस को झूठ बोलना बंद करने को कहता है। परेश के अचानक चिल्लाने से तेजस डर जाता है और भागकर जाकर वापस रेणुका के पीछे छिप जाता है। इधर परेश का गुस्सा तेजस पर फूट पड़ता है। वो गुस्से में तेजस से पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने सगे भाइयों के साथ धोखा करने की और इतना झूठ बोलने की। परेश ये कहता है कि उसके भाइयों की बीवियों ने अपना काम छोड़कर और नुकसान उठाकर उसकी मदद की, फिर भी तेजस को शर्म नहीं आई। परेश सचिन द्वारा बार बार अपना नुकसान होने की बात को याद दिलाता है और तेजस को लताड़ लगाता है कि वो कैसा इंसान है जिस पर इस बात का भी कोई असर नहीं पड़ा। अत्यधिक चिल्लाने के कारण परेश को अचानक खांसी आने लगती है। तो आकाश और सचिन तुरंत आकर उन्हें संभालते हैं और साइली परेश को पानी देती है। इधर सचिन परेश को शांत होने को कहता है, ये तर्क देते हुए कि तेजस वही जवाब दोहराता रहेगा और इस बहस में परेश की बीपी आवश्यक रूप से बढ़ जाएगा। फिर सचिन परेश को कहता है, इसको तू सिर्फ बोल कि हम लोगों का पैसा वो दे दे और मैटर को क्लोज करे। तभी परेश तेजस को बोलता है कि तेजस आज के आज ही तू सबके पैसे देगा। तभी तेजस कहता है कि मैं कल दे दूंगा ना बाबा। तभी रेणुका तेजस को डांटती है कि शर्म नहीं आ रही है तुझे, और क्या कहा तेरे बाबा ने? तो चल अभी के अभी तुरंत सबको पैसे ट्रांसफर कर। तो रोशनी तेजस से उसका फोन लेती हुई नजर आती है और सबको पैसे तुरंत ट्रांसफर करती है। तभी सचिन रोशनी को बोलता है कि ये बाबा की बाइकों का पैसा भी बाबा के खाते में डाल दे। तभी तेजस कहता है कि आई को मैं बाद में दे दूंगा और उसको तो मैंने पहले ही 10,000 रुपए दे दिए हैं। तो ये सुनकर सब लोग हैरानी की नजरों से रेणुका को देखने लगते हैं। इधर परेश रेणुका से पूछता है कि तूने भी ये बात हमसे छुपाई? तो रेणुका बोलती है कि मैं भी शूटिंग के बाद सब कुछ बताने वाली थी परेश। तभी सचिन कहता है कि वाह बहुत बढ़िया, जैसा तेजस वैसे ही उसकी लाडली आई। तभी मैं सोचूं कि बाबा की बाइकों का मुंह बंद क्यों है, खुद तो पैसे खाकर बैठी है, बताने वाली थी नहीं। फिर सचिन बोलता है तेजस को कि पहले ही तूने अपनी आई को पैसे दे दिया ताकि उसको अपनी पार्टी में ले सके और वो तेरा सपोर्ट करे। इधर तेजस बोलता है कि ठीक है ना, अब तो पैसे दे दिया ना, तो अब क्या जान लोगे हमारी? तभी सायली बोलती है, तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे तुमने अपने मन से पैसे दिए हो, वो तो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई इसलिए तुम्हें पैसे देने पड़े। तभी रेणुका सायली को बोलती है कि बाकी सब तो बोल ही रहे हैं लेकिन तू क्यों अपना मुंह चला रही है? तो सायली इस पर कहती है कि मैं क्यों ना बोलूं, मैंने भी तेजस के लिए काम किया है और आप हैं कि हमेशा तेजस का साथ देती हैं। उसने गलत किया है फिर भी आप उसका साथ दिया जा रही हैं।
आपको अपने हिस्से के पैसे मिल गए तो आपने हम सबसे ये बात छुपाई और हम सबको अंधेरे में रखा। आप हर बार गलत का साथ कैसे दे सकती हैं? इधर रेणुका तुरंत सायली को चुप कराती है और कहती है कि वो बिना सच जाने जो मन में आ रहा है बके जा रही है। रेणुका अपनी सफाई में कहती है कि तेजस ने झूठ कहा और उसे भी ये सब आज ही पता चला। रेणुका खुलासा करती है कि तेजस ने उसे उस दिन केवल 10,000 रुपए गिफ्ट के तौर पर दिए थे और संतोषी सर द्वारा पैसे दिए जाने की बात उसे बिल्कुल पता नहीं थी। तेजस भी रेणुका की बात का समर्थन करते हुए कहता है कि आई को सच में इस बारे में नहीं पता था। इधर सायली मानती है कि हो सकता है इस बार तेजस ने काकू को भी मूर्ख बनाया हो, लेकिन वो अपनी बात पर कायम रहती है कि रेणुका हर बार तेजस का पक्ष लेती है जब भी वो कोई गलती या झूठ बोलता है, इसलिए उसे लगा कि इस बार भी वही हो रहा होगा। तो तेजस सायली की रेणुका से बात करने के तरीके पर आपत्ति जताने लगता है। तो सायली पलटकर तेजस को कहती है कि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। वो पूछती है कि अगर उसे रेणुका की इतनी फिक्र थी तो उन्हें इस सब में क्यों घसीटा। सायली तेजस पर स्वार्थी होने का आरोप लगाती है और कहती है कि उसे केवल अपना फायदा दिखता है और किसी के नुकसान से उसे कोई लेना देना नहीं है। सायली फिर परेश से कहती है कि ये उन्हीं की गलती है जो उन्होंने हर बार तेजस को माफ किया, जिसकी वजह से वो ये सब करे जा रहे हैं। तो रिया भी इस बहस में शामिल होती है और कहती है कि उसने भी सिर्फ तेजस और रोशनी के लिए अपनी रिकॉर्डिंग मिस की। वो सायली का समर्थन करती है और कहती है कि वहिनी बिल्कुल सही कह रही है, तेजस और रोशनी दोनों के दोनों स्वार्थी हैं। इसके बाद परेश कहता है कि तेजस और रोशनी ने मिलकर परिवार के साथ धोखाधड़ी की है, इसलिए उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। इस पर रोशनी खुद का बचाव करती है और सवाल करती है कि उसे क्यों सजा मिल रही है। तो परेश कहता है कि उसे पैसे वाली बात की जानकारी पहले से थी, फिर भी उसने तेजस को रोका नहीं, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसका भी स्वार्थ इसमें शामिल था। तो सचिन तुरंत इस बात का समर्थन करते हुए रोशनी को चालाक कहता है। वो रोशनी से कहता है कि वे उसे अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि तेजस की हर गड़बड़ी में उसकी उतनी ही भागीदारी रहती है। सचिन आगे रोशनी पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि उसके खाने के दांत अलग है और दिखाने के अलग। फिर आगे परेश तेजस और रोशनी से कहता है कि उनका बहुत हो चुका है। इतना कहकर वो सजा सुनाता है। परेश आदेश देता है कि अब से लगातार 10 दिनों तक घर के सभी काम जो सायली करती है वो तेजस और रोशनी दोनों मिलकर करेंगे। इन कामों में झाड़ू पोछा, साफ सफाई, खाना बनाना, बाजार जाना, कपड़े धोना और बर्तन धोना शामिल है। परेश सायली को फिर निर्देश देता है कि वो उन दोनों को सभी काम ठीक से समझा दे। तो सायली स्वीकार करती है और कहती है कि वो उन्हें बचे हुए काम भी बता देगी कि क्या करना है और कैसे करना है। फिर परेश बोलता है कि बस हो गया फैसला, तो अब मुझे और कोई बहस नहीं करनी और ना ही किसी से एक शब्द सुनना है। इतना कहकर परेश चला जाता है। उसके बाद सचिन बोलता है कि सजा कम है, लेकिन इतना भी कर ले तो बहुत है। फिर सचिन सायली को बोलता है कि सायली झाड़ू पोछा सब बंद आज से। उसके बाद सचिन तेजस और रोशनी दोनों को बोलता है और तुम लोग जरा फिनाइल अपने थोबड़े पर छिड़क कर पोछा मारकर लेने का, रोज 10 दिन तक। इतना कहकर सचिन और सायली चले जाते हैं और फिर रिया और आकाश भी चले जाते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि रेणुका गुस्से में तेजस को एक कस के थप्पड़ मारती है और कहती है कि तूने तो कहा था कि तू जो पैसे मुझे दे रहा है वो तेरी तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है, और आज तेरे कारण उस गवार सायली से 4 बातें सुननी पड़ी मुझे तो शर्म आ रही है तुझे अपना बेटा कहते हुए। तुझे कब अकल आएगी रे तेजस, और कब सुधरेगा तू? वो सचिन सही कहता है कि तू हमेशा कोई ना कोई गोची करता ही रहता है और सबको फंसाता है। मुझे तो शर्म आ रही है ये सोचकर कि मैंने तुझको जन्म ही क्यों दिया। इतना कहकर रेणुका गुस्से में चली जाती है। दूसरे सीन में किचन पर सायली बेहद गुस्से में होती है और बर्तनों को जोर से पटक रही होती है। सचिन उसके पास आता है और उसे समझाता है कि वो जानता है कि वो तेजस की हरकतों से नाराज है, लेकिन उसे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो सायली अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहती है कि तेजस हमेशा अपनी मजबूरी का नाटक करके उन्हें फंसाता है और वे हर बार उनकी बातों में आ भी जाते हैं। सायली सवाल करती है कि कोई पैसे के लिए इतना कैसे गिर सकता है। वो समझाती है कि ये केवल एक दिन के नुकसान की बात नहीं है, उनका काम उनके लिए बहुत जरूरी है और अगर वे बार बार छुट्टी लेंगे तो उनके सारे कस्टमर किसी और के पास चले जाएंगे। सचिन स्वीकार करता है कि तेजस की हमेशा गड़बड़ी करने की आदत बन गई है। वो कहता है कि तेजस की लगातार ऐसी हरकतों के कारण घर वालों का उस पर से भरोसा उठ रहा है और ये स्वयं तेजस के लिए ही बुरा है, जिसमें वे कुछ नहीं कर सकते। फिर सचिन आगे कहता है कि वो तो अभी जाकर तेजस को मारकर घर से बाहर फेंकने को तैयार है, लेकिन सायली हर बार उसे एक और मौका देने की बात करती है। तो सायली मानती है कि उसने ऐसा कहा है, लेकिन अब उसे डर है कि तेजस को मौका देने के चक्कर में उनका ही लोगों पर से भरोसा ना उठ जाए। वो डरती है कि भविष्य में जब किसी और को उनकी जरूरत होगी तो वे उन पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। इधर सायली आगे कहती है कि तेजस हमेशा सबका फायदा उठाता है और इस घर में सबसे झूठ बोलकर उनका इस्तेमाल करता है। वो कहती है कि तेजस सिर्फ रेणुका यानी काकू की शह की वजह से बिगड़ा है, क्योंकि उसे पता है कि काकू उसके साथ है तो वो कितनी भी गलती करे सबको उसे माफ करना ही पड़ेगा। सायली का दुख ये होता है कि माफ करने के बाद भी तेजस कुछ नहीं सीखता, बल्कि अगली बार और बड़ी गलती करता है। तो सचिन फिर सायली को समझाता है कि तेजस के बारे में सोचकर अब कोई फायदा नहीं है और वे अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। हालांकि वो ये भी कहता है कि अब बाबा ने उसे पनिशमेंट दे दी है और उन्होंने मामले को संभाल लिया है। तो सायली आशंका जताने लगती है कि
तेजस अभी कुछ न कुछ करके इस सजा से भी बच जाएगा। तो सचिन कहता है कि ऐसे कैसे बच जाएगा, जब तक वो उसे बचने देगा तब ना बचेगा। जब सायली पूछती है कि वो क्या करने वाला है तो सचिन रहस्यमय अंदाज में कहता है कि सायली बस देखती जाए, मजा आने वाला है। दूसरे सीन में सुबह ठीक 4 बजे घर में अचानक अलार्म बजने लगता है। तो तेजस और रोशनी नींद से उठकर आकर देखते हैं कि उनके कमरे के सामने बहुत सारी घड़ियां एक साथ बज रही होती है। शोर से सब परेशान हो जाते हैं। रेणुका, रिया और आकाश भी बाहर आ जाते हैं। आकाश गुस्से में कहता है कि अभी अभी नाइट शिफ्ट से वो लौटा है और इतनी आवाज से वो सो नहीं पा रहा। तभी रोशनी नाराज होकर कहती है कि ये सब मजाक बर्दाश्त के बाहर है। तभी सचिन और सायली वहां आते हैं और सायली रोशनी को बताती है कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि सजा है। अब घर का काम सुबह 4 बजे से शुरू होगा और तेजस और रोशनी को ही करना होगा ये काम। उनके पास तैयार होने के लिए केवल 20 मिनट है। तो रोशनी साफ मना करती है, लेकिन सचिन सख्ती से कहता है कि ये बाबा का आदेश है और इन्हें मानना ही पड़ेगा। तभी तेजस रेणुका को बोलता है कि आई देख ना। तो रेणुका कहती है कि देखो तेजस, परेश ने मुझे तुम्हारी सजा का संचालन करने के लिए कहा है और मैं वो करूंगी, इसलिए तुम जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ और अच्छे से काम करो बिना शोर शराबा के। इतना कहकर रेणुका चली जाती है अंदर सोने के लिए। इधर रिया और आकाश भी चले जाते हैं। फिर दोनों मजबूरी में कमरे में चले जाते हैं और सचिन 20 मिनट तक एक डंडा लेकर उनके दरवाजे पर पहरेदारी करता है। 20 मिनट पूरे होते ही सचिन डंडे से दरवाजा खटखटाकर उन्हें बाहर आने को कहता है। तो बाहर आने पर तेजस और रोशनी दोनों तुरंत चाय मांगते हैं। तो सायली कटाक्ष करती है कि वे चाय से ही शुरुआत करेंगे और रोशनी को चाय बनाने के लिए किचन भेजती है। तो तेजस वार्म अप का बहाना बनाकर हॉल में निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सचिन डंडे से उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसका वार्म अप झाड़ू पोछा ही होगा। इधर सायली रोशनी को निर्देश देती है कि उसे प्रसाद बनाना है और फिर पूजा भी करनी है। सचिन चेतावनी देता है कि अगर खाना फीका बना तो उन्हें दोबारा बनाना पड़ेगा। सायली उन दोनों को पोहे की रेसिपी भेजती है फोन से। जब तेजस पूछता है कि उसे रेसिपी क्यों भेजी गई तो सचिन कहता है कि तेजस ही हमेशा खाने के बारे में पूछता रहता है ना, इसलिए खाना भी वही बनाएगा। इधर तेजस रोशनी से साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखता है ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए और वे दोनों किचन में चले जाते हैं। अगले दृश्य में सुबह हो चुकी होती है। रोशनी घर में झाड़ू लगा रही होती है और सचिन एक कुर्सी पर डंडा लेकर बैठा हुआ होता है। रोशनी को लगातार निर्देश दे रहा होता है। इसके बाद तेजस पोछा लेकर हर जगह लगाने लगता है। किचन में रोशनी फोन देखकर प्रसाद बनाने की कोशिश कर रही होती है। सचिन डंडा लेकर किचन में भी निगरानी के लिए पहुंच जाता है। तेजस पोछा लगाते हुए रोशनी के पास आता है और कहता है कि यह सजा जेल से भी खतरनाक है। तो रोशनी उसे ताना मारती है, शुक्रिया तुम्हारा, और याद दिलाती है कि अब पूजा भी करनी है। कुछ देर बाद तेजस तैयार होकर किचन में आता है और रोशनी से खाना बनने के बारे में पूछता है। तो रोशनी चिढ़कर कहती है कि उसके पास कोई जादुई डिब्बा नहीं है जो खाना जल्दी बन जाएगा। तो तेजस अपनी भूख का हवाला देता है, जिस पर रोशनी भड़क जाती है। वो गिनाती है कि उसने पूजा की, डस्टिंग की और फिर किचन आई, जबकि तेजस ने केवल मुंह चलाने का काम किया। वो कहती है कि अगर वो हाथ भी चला लेता तो काम हो जाता। तो तेजस सफाई में कहता है कि वो 51 पौधों को पानी दे रहा था। तो रोशनी ताना मारती है कि क्या वो पानी देते देते पौधा गिन रहा था। इधर रोशनी तेजस को फिर आलू और प्याज काटने के लिए देती है और उसे साथ मिलकर काम करने की याद दिलाती है। तेजस प्याज काटते ही रोने लगता है। तो रोशनी पूछती है वो क्यों रो रहा है। तो तेजस कहता है कि प्याज काटने पर आंसू आते ही है। तो रोशनी तुरंत पलटवार करती है कि तेजस के कारण उसकी आंखों में जो आंसू है उसका क्या। तेजस इसे खराब सेंस ऑफ ह्यूमर वाला मजाक बताकर टालने की कोशिश करता है। तो रोशनी खुद प्याज काटने के लिए तेजस के हाथ से प्याज ले लेती है। उसके काटने के खराब तरीके पर नाराज होती है रोशनी और पूछती है कि वो कब सुधरेगा। तो तेजस चुपचाप किचन से निकलने की कोशिश करता है। तो रोशनी उसे रोकती है। वो तेजस को जिम्मेदार ठहराती है कि उसकी चिंदी चोरी के कारण उन्हें पैसे भी देने पड़े और सजा भी मिल रही है। तेजस फिर अपनी गलती मानने से इनकार करता है और कहता है कि उसे ये काम करने की आदत नहीं है। तो रोशनी कहती है कि उसे भी ये दिन देखने की आदत नहीं थी, पर उसकी वजह से देखने पड़ रहे हैं। दूसरे सीन में डाइनिंग टेबल पर सभी घर वाले नाश्ते के इंतजार में बैठे हुए होते हैं। माहौल तनाव भरा होता है क्योंकि सचिन बार बार ऊंची आवाज में पूछ रहा होता है कि खाना अभी तक क्यों नहीं आया। तो रेणुका उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ताना मारते हुए कहता है कि जब सायली से हर बार शक्ति की जाती है तो आज ये छूट क्यों दी जा रही है। आकाश भी सचिन के पक्ष लेते हुए कहता है कि सजा पूरी तरह निभाई जानी चाहिए। इसी बीच तेजस और रोशनी चाय और पोहे लेकर आते हैं। परोसने की जिम्मेदारी भी रोशनी को ही दी जाती है। वो सबको नाश्ता परोसती है। सबसे पहले रेणुका पोहे का स्वाद चखती है, लेकिन उसमें नमक ज्यादा होने के कारण उसका चेहरा बिगड़ जाता है। वो नाराज होकर कहती है कि खाना खाने लायक ही नहीं है। रोशनी तुरंत तेजस को घूरती है, लेकिन तेजस जिम्मेदारी उससे हटाकर रोशनी पर ही डाल देता है। दोनों एक दूसरे पर गलती का ठिकरा फोड़ते रहते हैं। इधर सचिन माहौल को और कड़ा करते हुए कहता है कि गलती चाहे जिसकी हो, लेकिन नाश्ता तो खराब हो ही चुका है। सभी भूखे बैठे हैं और अब सही नाश्ता बनना ही चाहिए। तो सायली कहती है कि वो बनाकर लाती है कुछ, लेकिन सचिन और आकाश दोनों उसे रोक लेते हैं। उनका कहना होता है कि जब सजा दी गई है तो उसे पूरा करना तेजस और रोशनी की ही जिम्मेदारी है। आखिरकार परेश भी यही फैसला सुनाता है कि दोनों को दोबारा नया नाश्ता बनाना होगा। तो मजबूरी में तेजस और रोशनी फिर से किचन की ओर चले जाते हैं।
इधर टेबल पर माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है जब सचिन मुस्कुराते हुए कहता है कि इस बार बाबा का फैसला सही साबित हुआ है। वो रेणुका की ओर देखकर मजे लेता है जबकि रेणुका उसे गुस्से से घूरती रह जाती है। और इसी टकराव भरे माहौल के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।